हाय दोस्तों, स्वागत आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में ज्वालामुखी के पार्ट 1 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और ज्वालामुखी का भी आज पार्ट 1 है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और उसका आज पार्ट 1 है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है, मतलब कि कारण। तो दोस्तों अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। क्या होगा? अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा तो पृथ्वी में जो मुलायम चट्टानें हैं दोस्तों वो तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा दोस्तों तब पृथ्वी में जो मुलायम चट्टानें हैं दोस्तों वो तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। तो उससे दोस्तों तब तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब कि मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर की ओर या सतह पर आने की क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर से समझ देता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। जब आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा तो पृथ्वी में मुलायम चट्टानें तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। जो तप्त तरल पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह की ओर या सतह पर आने की जो क्रिया होती है उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी कहते हैं। तो समझ में आ गया? अब भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों अब अच्छे समझा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे समझते हैं इसको। दोस्तों ये धरातल है। क्या है दोस्तों? ये धरातल है। और दोस्तों ये पृथ्वी दोस्तों ये धरातल है और पृथ्वी का ये बाह्य और ये आंतरिक संचलन है और ये बाह्य संचलन है दोस्तों। तो दोस्तों जो आंतरिक संचलन है दोस्तों बाहरी अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन में दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो मुलायम चट्टानें हैं दोस्तों वह तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी जो मुलायम चट्टानें हैं वह। तो जब तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी तो दोस्तों जो तप्त तरल पदार्थ है वह नली के द्वारा हम धरातल पर आएगा, मतलब कि पृथ्वी की सतह पर आएगा, मतलब कि पृथ्वी की जो धरातल है उस पर आएगा। क्लियर दोस्तों? तो यह क्रिया कहलाती है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? ये ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ धरातल के नीचे दोस्तों मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ तप्त तरल पदार्थ है उसको, जहाँ तप्त तरल पदार्थ होगा वहां उसको हम मैग्मा चेंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा चेंबर कहेंगे दोस्तों। तप्त तरल पदार्थ का मतलब होता है मैग्मा। क्या होता है? उसे हम मैग्मा भी कह सकते हैं। मैग्मा होता है उसे हम क्या कहेंगे? जहाँ मैग्मा रहेगा दोस्तों मतलब तप्त तरल पदार्थ रहेगा उस जगह को हम मैग्मा चेंबर कहेंगे। जो तप्त तरल पदार्थ है यह नली के द्वारा ऊपर जाएगा, उस नली को हम ज्वालामुखी नली कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जब तप्त तरल पदार्थ एक नली के द्वारा जाएगा उसे हम ज्वालामुखी नली कहेंगे। अब दोस्तों ज्वालामुखी नली के ऊपर दोस्तों छेद है। क्या है? छिद्र है जिससे तप्त तरल पदार्थ धरातल पर जाता है। तो जो छेद है उसे हम वीवर कहते हैं।
क्या कहते हैं? जो छेद है दोस्तों उसे हम विवर कहते हैं। जो विवर है दोस्तों ये धरातल पर है। कहाँ है? धरातल पर है, मतलब कि यहाँ छेद है दोस्तों, उसे हम विवर कहते हैं। फिर दोस्तों जो तप्त पदार्थ है, मतलब कि जो मेग्मा है वो धरातल पर आ जाता है। जब धरातल पर आता है मेग्मा तो वह धरातल पर आते ही दोस्तों लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो दोस्तों जो तप्त पदार्थ है वह ज्वालामुखी नली के द्वारा धरातल पर पहुंच जाता है तो वह क्या कहलाता है? लावा। तो दोस्तों जब लावा ऊपर आता है धरातल पर तो ये ऊपर जाता है और फिर इस तरह की आकृति में दोस्तों, इस तरह के आकृति में दोस्तों यहाँ जम जाता है। क्या होता है? ये जो लावा है यहाँ इस तरह की आकृति में जम जाता है। तो उस आकृति उसे हम जो जिस आकृति में जमेगा उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी शंकु कहेंगे, जिस आकृति में जो लावा है वह जमेगा। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों जो ज्वालामुखी शंकु है उसके ऊपरी भाग में दोस्तों, यहाँ ऊपरी भाग में दोस्तों ज्वालामुखी शंकु, उसके ऊपरी भाग में दोस्तों दबाव के कारण दोस्तों इस तरह के गर्त बन जाता है। मतलब यहाँ दबाव के कारण दोस्तों इस यहाँ गर्त बन जाता है। उस गर्त को हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? जब ये गर्त बनता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी के बारे में जो मैं बताया हूँ दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने पहले लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों अभी हमने देखा था मेग्मा चेम्बर, ज्वालामुखी नली और विवर, ज्वालामुखी शंकु। इनको अब हम अच्छे से देखते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके दोस्तों। तो पहला था हमारा मेग्मा। तो मेग्मा क्या होता है? आकस्मिक आंतरिक संचलन से चट्टानों के परिवर्तन से तप्त तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है दोस्तों। जब आकस्मिक आंतरिक संचलन से चट्टानों के परिवर्तन से दोस्तों तप्त तरल पदार्थ बनता है, तो उनका निर्माण होता है, तो उसे हम मेग्मा कहते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों तरल में तरल तप्त पदार्थों का निर्माण होता है, तो दोस्तों यहाँ इसे हम मेग्मा कहते हैं। क्या ये तरल तप्त तरल पदार्थ दोस्तों यहाँ, तो इनका हम क्या कहेंगे? उसे हम मेग्मा कहेंगे। दूसरा था हमारा मेग्मा चेम्बर। तो धरातल के नीचे स्थित वह क्षेत्र जहाँ मेग्मा पाया जाता है। तो मेग्मा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। ये मेग्मा है दोस्तों, और धरातल के नीचे जहाँ जिस स्थान में मेग्मा पाया जाता है उस स्थान को हम मेग्मा चेम्बर कहते हैं। ये वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? मेग्मा चेम्बर। और तीसरा है ज्वालामुखी नली। मेग्मा चेम्बर से तप्त तरल मेग्मा धरातल की जिस दरार से होकर धरातल पर पहुंचता है उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। कि दोस्तों जो मेग्मा है, मेग्मा चेम्बर से दोस्तों जो तप्त तरल मेग्मा है वह धरातल पर जिस दरार से आता है, ये दरार है दोस्तों, जिस दरार से जाता है उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। अगला था हमारा विवर। तो विवर क्या होता है? धरातल पर स्थित वह छिद्र जिससे तप्त मेग्मा धरातल पर आता है उसे हम विवर कहते हैं। क्या है दोस्तों? धरातल पर स्थित है यह, और छिद्र है जिससे तप्त मेग्मा धरातल पर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विवर कहते हैं। और पांचवा था ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी क्रिया से निकले तप्त तरल पदार्थ के धरातल पर शंकु के आकार से जमने को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। जब दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से निकले दोस्तों जो तप्त तरल पदार्थ है वो यहाँ से निकलता है ज्वालामुखी नली से, तो यहाँ जो जिस आकार का जमता है, मतलब जिस आकृति से जमता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। मतलब जिस आकार से जमता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं।
तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मैग्मा क्या होता है अच्छे से, मैग्मा चेम्बर क्या होता है, ज्वालामुखी नली क्या होती है, और वीवर क्या होता है, और ज्वालामुखी शंकु क्या होता है। दोस्तों समझ में आ गया। आगे है दोस्तों लावा। क्या है दोस्तों? लावा। तो दोस्तों लावा ज्वालामुखी क्रिया से निकला तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लावा कहते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से निकला तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है उसे हम लावा कहते हैं। जो यहाँ तप्त तरल पदार्थ रहते हैं दोस्तों, वो ज्वालामुखी नली के द्वारा जब धरातल पर आता है, जब धरातल पर होता है दोस्तों, तब तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा मतलब ज्वालामुखी नली के द्वारा धरातल पर आता है, तो धरातल पर जैसे आता है वह उसे हम लावा कहेंगे, उसे वह लावा कहलाता है। तो दोस्तों लावा दो प्रकार का होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा 60% से अधिक सिलिका जिसमें होगी उसे हम अम्लीय लावा कहेंगे, और क्षारीय लावा 50% से कम सिलिका जिसमें होगी उसे हम क्षारीय लावा कहेंगे। जिसमें भी 60% से अधिक सिलिका होगी उसे हम अम्लीय लावा कहेंगे, और जिसमें भी 50% से कम सिलिका होगी उसे हम क्षारीय लावा कहेंगे। अम्लीय लावा दोस्तों गाढ़ा होता है। क्या होता है? अम्लीय लावा दोस्तों गाढ़ा होता है, और क्षारीय लावा पतला होता है। क्या होता है? क्षारीय लावा दोस्तों पतला होता है और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है। तो आपको पता चल गया दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो दोस्तों जब लावा आता है तो लावे के साथ क्या क्या आते हैं वो अब देखते हैं। तो जब लावा आता है धरातल पर तो लावे के साथ दोस्तों बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं। क्या आते हैं? बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं, और जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं दोस्तों जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। और साथ साथ में दोस्तों त्रिकोण चट्टान के टुकड़े पे आते हैं, मतलब कि त्रिकोण टाइप के। त्रिकोण दोस्तों ऐसे त्रिकोण है तो होता है ना, तो उसी आकार के चट्टान के टुकड़े आते हैं जिन्हें हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों ज्वालामुखी बम कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी के साथ आते हैं। क्या क्या? बड़े चट्टान के टुकड़े जिन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं, और ज्वालामुखी बम। और साथ साथ में दोस्तों मटर के दाने के समान चट्टान के टुकड़े आते हैं। क्या आते हैं? मटर के दाने के समान चट्टान के टुकड़े आते हैं जिन्हें हम लेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों लेपिली कहते हैं। कहला दोस्तों। और साथ साथ में ज्वालामुखी कण भी आते हैं, मतलब कि बारीक कण भी आते हैं। उन्हें हम टेपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों टेपरा कण कहते हैं। उन्हें ज्वालामुखी कण भी कह सकते हैं, या बारीक कण भी कह सकते हैं दोस्तों। तो वह उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम टेपरा कहेंगे। ऐसे अगर दोस्तों कम घनत्व के टुकड़े, क्या कम घनत्व के टुकड़े लावा के साथ आएंगे तो उन्हें हम प्यूमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें हम दोस्तों प्यूमिक कहेंगे। जब कम घनत्व के टुकड़े आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम प्यूमिक कहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी जब लावा आता है तो अपने साथ क्या कहलाता है। और साथ साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी लावे के साथ आती है, हाइड्रोजन भी लावे के साथ आता है जब लावा धरातल पर आता है, और नाइट्रोजन भी आता है लावे के साथ, और जल वाष्प भी आता है दोस्तों लावा के साथ। तो क्या क्या आता है? बड़ी चट्टान के टुकड़े जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं, लेपिली, ज्वालामुखी बम, टेपरा और प्यूमिक, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जल वाष्प। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों जो लावा है दो प्रकार के लावा होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा 60% से अधिक सिलिका जिसमें होगी अम्लीय लावा, और 50% से कम सिलिका जिसमें होगी उसको क्षारीय लावा। क्षारीय लावा पतला होता है और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है। और लावा क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निकला तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है उसे दोस्तों लावा कहते हैं।
और दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ज्वालामुखी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों तब तक के लिए सभी दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।